झारखंड में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से राज्यसभा चुनाव की आमद भी हो चुकी है, लिहाजा राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इस बीच झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की आमद के बाद कहीं न कहीं पॉलिटिकल गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस कहीं न कहीं सरकार पर इस दबाव की घड़ी में अपना एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चाहती है, ताकि राज्यसभा की एक सीट पर उसकी दावेदारी को सुनिश्चित किया जा सके। पिछले 2 दिनों से अविनाश पांडे झारखंड की राजधानी रांची में थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ बातचीत की, साथ ही मीडिया को भी संबोधित किया। इन तमाम खबरों पर हमारी जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं करिश्मा, उन्होंने दिन भर इस पर नज़र बना कर रखी है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कांग्रेस की ओर से कि सरकार की सेहत ठीक है, सरकार को कोई ख़तरा नहीं है। हालांकि ये ज़ाहिरी तौर पर है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है और तय है कि झारखंड में इन दिनों सरकार की स्थिरता को लेकर पॉलिटिकल पंडित कहीं न कहीं खतरा महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ करिश्मा है जो इस तमाम खबर को सुबह से या यूँ कहेंगे 2 दिनों से कवर कर रही है। आज जब अविनाश पांडे जी प्रेस क्लब में पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या नज़र आया, कितने कॉन्फिडेंस नज़र आए और क्या लगता है ये 4-5 महीने में के बाद दौरान 4 बार उनकी यात्रा हो चुकी है झारखंड में, क्या मैसेज देने की कोशिश है? सर, जिस तरीके से अविनाश पांडे इससे पहले भी झारखंड दौरा पर पहुंचे थे और लगातार संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि अभी भी हमारी जो पार्टी है वो मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव तक हमारी जो पार्टी है वो नहीं पहुंच पा रही है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के बीच में आएगी, विश्वास जीतेगी और एक बार फिर से जिस तरीके से कांग्रेस पहले कार्य करती थी और जिस अभी बीच में जिस तरीके से गठबंधन सरकार को लेकर कई जो बातें सामने निकल रही है, सरकार अस्थिर की बातें भी निकल रही है सामने, तो इसमें अंकुश लगाते हुए कांग्रेस के जो प्रभारी उन्होंने कहा है कि सरकार अपना 5 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेगी, क्योंकि सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, चाहे वो जनता की बात हो या फिर लोगों तक किस तरीके से योजनाएं पहुंचे उसको लेकर भी सरकार अपनी काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से शहनवाज कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की ओर से चल रही है, चाहे हम गांव स्तर की बात कर ले तो कई योजनाएं चल रही है सरकार की ओर से, लोगों तक भी पहुंच रही है। लेकिन अविनाश पांडे का कहना है कि इसी दौरान कांग्रेस पार्टी भी गांव-गांव जाएगी, लोगों को जागरूक करेगी, साथ ही साथ कई योजनाओं तक लोगों को पहुंचाने का भी काम करेगी। जी सर। आपसे थोड़ी देर पहले अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आपको याद होगा जब पहली बार अविनाश पांडे झारखंड की धरती पर पहुंचे थे तो उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की थी। इसका एक पॉलिटिकल मैसेज ये था कि वो कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की क्या अहमियत है। अब ये पिछले 2 बार से लगातार सीएम से मुलाकात हो रही है और इस बीच राज्यसभा चुनाव की भी घंटी बज चुकी है। आपको क्या लगता है जिस तरह से सरकार इन तमाम आरोपों के बीच में घिरती हुई नजर आ रही है, उस दबाव के बीच में क्या कांग्रेस भी दबाव बनाकर एक सीट अपने खेमे में करना चाहती है? जी देखिए, कांग्रेस के जो प्रभारी उनका साफ तौर पे कहना है कि जब पिछले राज्यसभा चुनाव हुआ था तब हमने जेएमएम को एक सीट दे दिया था जिसमें शिबू सोरेन राज्यसभा गए हुए थे। तो इस बार जिस तरीके से घटक दल है कह सकते हैं कांग्रेस, उसमें एक सीट तो कांग्रेस की दावेदारी बनती है, लगातार जो है प्रभारी वो कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं, कल की बात करें तो कांग्रेसी सीएम आवास गए थे, सीएम से भी मुलाकात किए थे और घंटों चर्चा हुई थी कि आखिर राज्यसभा चुनाव में कौन आखिर जाएगा और लोगों के मन में भी एक संशय बना हुआ था कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस बार आगे आकर कह रही है कि हम लोगों से भी एक सीट अगर सीएम की ओर से अगर कोई हरी झंडी दिख जाती है तो हम लोगों से भी एक दावेदारी पेश की जाएगी। लेकिन इस बीच अगर हम लोग बात करें प्रभारी की, तो प्रभारी का भी आज जिस तरीके से मीडिया को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस घटक दल है और जिस तरीके से सरकार के साथ वो मिलकर चल रही है, सरकार के जिस तरीके से अप एंड डाउन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है सरकार का साथ नहीं छोड़ रही है। तो सरकार को भी इस ओर कोई पहल करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव भी आने वाले और सरगर्मी भी तेज हो गई, रांची से लेकर दिल्ली तक बात करें तो सरगर्मी तेज हो गई है। तो इस बीच अगर कांग्रेस को एक सीट मिल जाए तो काफी अच्छा होगा। और बार बार वो कह रहे थे कि कांग्रेस
छोटा भाई है जेएमएम का। तो ये क्या कुछ एक नाम है कांग्रेस से जो इस चर्चा में सबसे आगे चल रहे हों कि ये राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं? इस बीच एक नाम तो जरूर चर्चे में है, सुबोध कांत सहाय। लेकिन जिस तरीके से आज बैठक हो रही थी उसमें कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई, राज्यसभा चुनाव को भी लेकर चर्चा की गई, लेकिन एक नाम बार बार जो लोगों के बीच में आ रहा है वो सुबोध कांत सहाय है। लेकिन इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इरफान अंसारी के पिताजी का भी नाम इसमें कह सकते हैं अनुशंसा की गई थी, लेकिन इसमें सुबोध कांत सहाय का सबसे पहले नाम आ रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में खुलासा हो जाएगा कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा अगर कांग्रेस से कोई होता है तो। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से जो कह सकते हैं सहनवाज की हरी झंडी अभी तक नहीं दिखाई गई है। सीधा हेमंत सोरेन ने कहा है कि अपने विधायक के साथ वो बैठकर इस मुद्दे पर जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ आगे करना है, क्या जेएमएम से इस बार उम्मीदवार होगा या फिर कांग्रेस से उम्मीदवार होगा। ये हम जानना चाह रहे हैं कि अभी जिस तरह सरकार घिरती हुई नजर आई है और खुद मुख्यमंत्री इस सबके केंद्र बिंदु में है, तो सरकार कहीं ना प्रेशर में है, दबाव में, और खासकर जेएमएम सबसे ज्यादा प्रेशर में है। तो क्या लगा इस प्रेशर के ऊपर से कांग्रेस और प्रेशर पॉलिटिक्स करके एक सीट अपने कब्जे में कर लेगी, इसमें वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है? हाँ, ये कह सकते हैं कि कामयाब नजर हो देखने को मिले। लेकिन हालांकि अगर सहनवाज हम लोग बात करें कि जिस आरोपों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, कई सवाल अपने साथ लेकर है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सरकार अस्थिर होगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये डर है कि अगर सरकार गिर जाए तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो राजेश ठाकुर ने भी इस पर अंकुश लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से सरकार अपना कार्य कर रही है, हम लोग सरकार के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव आने वाले, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो दबाव डालने की कोशिश करी, क्योंकि एक सीट कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि पिछले बार हम लोग जेएमएम को एक सीट दिए थे, जिस तरीके से शिबू सोरेन राज्यसभा चुनाव में गए थे। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस को सीट मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस एक घटक दल है, और अगर कांग्रेस को सीट मिल जाती है तो आने वाले वक्त में और भी कुछ अच्छा और नया चीज हो सकता है। जो बैठक हुई कांग्रेस की, आमतौर पर हम लोग देख पाते हैं कि पार्टी कार्यालय में ही बैठक होती है। हमको लगता है अमूमन ये पहली बार है कि प्रेस क्लब या दूसरे स्थान पर हुई हो। एक तो ये नई बात देखने को मिली। उस बैठक में आप जब नोटिस कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ, कहीं भी ये समझ में आपको आया पार्टी नेताओं को देखने के बाद, अविनाश पांडे जी को देखने के बाद, कि सरकार जिस तरह से अस्थिरता की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसा पॉलिटिकल पंडित ये बता रहे हैं, उसका प्रभाव, उसकी छाप उस बैठक में नजर आई? कांग्रेस कहीं ये नजर आई कि वो उनको भी कहीं महसूस होता है कि सरकार मुश्किल में है? जी, जिस तरीके से आपने ठीक कहा कि प्रेस क्लब में जिस तरीके से आज बैठक रखी गई थी, और कह सकते हैं कि आज तक जितनी भी बैठक रखी गई उसका अंतराल सिर्फ 3 से 4 घंटे का था, लेकिन आज अगर कह सकते हैं तो आज 3 से 4 घंटे भी पार कर दिए। 2 बजे से जिस तरीके से शुरू हुआ था और लगातार चर्चा ही हुआ है कि सरकार को अस्थिर की बात सामने देखने को मिल रही है। लेकिन एक कह सकते हैं कि जो प्रभारी, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बार बार ये रूमर्स फैला रही है कि सरकार गिरने वाली है या सरकार अस्थिर है, तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी का सिर्फ काम है हवा बनाना। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ये ना करे। सरकार बिल्कुल ठीक है, जो आरोप सरकार पर लगे हैं, सरकार के पास हर चीज का, जो आरोप सरकार के पास लगे हैं, उसका हर चीज का जवाब सरकार के पास है। आने लोग ने जब अविनाश पांडे से इस संदर्भ में सवाल पूछा सरकार के अस्थिरता को लेकर के या आरोप प्रत्यारोप के बीच या ईडी की कार्रवाई को, तो क्या वो कंफर्टेबल तरीके से जवाब दे पा रहे थे? नहीं, उन्होंने कहा कि इस मुद्दा को हम लोग बाद में उठाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन जब मीडिया लोग उनमें प्रेशर बनाए, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम है सिर्फ भ्रमित करना, आप लोग उस पर ना फंसे। सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छे से चलाएगी, और जिस तरीके से सरकार अपना काम कर रही है, चाहे युवाओं के साथ जुड़ रही है, सरकार कई योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है, तो सरकार कहीं से भी अस्थिर नहीं है। सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरे अच्छी तरीके से निभाएगी। ठीक है। न्यूज़ बाइस्कोप की बस ये कोशिश है कि 2 दिनों के अविनाश पांडे के झारखंड दौरे का क्या राजनीतिक मायने हैं और इसका क्या पॉलिटिकल मैसेज है वो समझा जाए, और राज्यसभा चुनाव और ईडी की कार्रवाई को इसमें कहीं न कहीं जोड़ने की हमारी कोशिश थी। कहीं न कहीं अविनाश पांडे ने ये बताने की कोशिश की है कि हेमंत सोरेन सरकार की सेहत पर कोई खतरा नहीं है। जो भी बातें की जा रही हैं वो विपक्ष का किया धरा है, उस पर बहुत ज़्यादा आधार नहीं है, उस पर कहीं बेस नहीं है। लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है, जो चूँकि ये माना जाता है कि कांग्रेस बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स करना जानती है, और ऐसे प्रेशर और ऐसे दबाव के समय में कांग्रेस बेहतर तरीके
तरीके से राजनीति करती है, तो ये माना जा रहा है कि ऐसे प्रेशर के समय में जब जेएमएम कहीं ना कहीं बैकफुट में नजर आ रही है, उस प्रेशर के समय में एक और प्रेशर पॉलिटिक्स खेल करके कहीं ना कहीं जेएमएम के खाते से राज्यसभा सीट अपने खाते में यानी कांग्रेस के खाते में किया जाए, और इसमें कहीं ना कहीं अविनाश पांडे जरूर बात किए होंगे। हालांकि ये अंदर खाने बात हुई होगी, इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले अविनाश पांडे समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। तो फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी करिश्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।